वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे किस तरीके से आप आने वाले सीटेट परीक्षा को एक ही बार में क्रैक कर सकते हैं। मैं आपको एक जागरण पेपर का एक कटिंग आपके सामने दिखा रहा हूं। ये सीटेट रिजल्ट 2021 का है। इसमें लिखा है नतीजे घोषित 30 लाख में से 6.5 लाख उम्मीदवार सफल और मार्कशीट डिजीलॉकर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे भारत में 30 लाख लोगों ने आवेदन किया था और मात्र 6.5 लाख उम्मीदवार सफल रहे, अर्थात 20 से 21% लोग जो है सफल रहे, बाकी 80% लोग इसमें असफल रहे। वीडियो में हम बात करेंगे, आप यदि अपनी पढ़ाई के स्तर में थोड़ा सा स्मार्ट बनते हैं और थोड़ा पैटर्न को बदलते हैं और समझते हैं, तो फिर आप पहली बार में ही सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। मैं जो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ वो मैंने कई लोगों को इसको शेयर किया था और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। और जिन लोगों को ये शेयर किया था उन्होंने पहली बार में ही सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया है और वो आज वो सरकारी नौकरी पे है। दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपको आ जाना सीटेट की जो साइट है, ऑफिशियल साइट। यदि आप सीटेट के फॉर्म नहीं भरे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म को कैसे भरते हैं उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का, आप यहाँ से जो है सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो ऊपर वाला लिंक है, लिंक ऑफ मॉक टेस्ट, इसमें आपको टैप करना है। टैप करने के बाद फिर आपके सामने एक PDF होगा, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। तो मैं यहाँ ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिंक ऑफ मॉक टेस्ट लिस्ट ऑफ प्रैक्टिस सेंटर, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, यदि आप हेल्प लेना चाहते हैं इनकी, तो यहाँ देख सकते हैं आप सारे स्टेट के नाम दे रखे हैं, ये कोऑर्डिनेटर है, इनसे आप हेल्प ले सकते हैं। और एक मॉक टेस्ट का लिंक आपको यहाँ पे मिलेगा, ये आपको दिखाई दे रहा है http://www3, इसको आपको कॉपी कर लेना है। इसको आप लॉन्ग प्रेस करेंगे, लॉन्ग प्रेस करके ये कॉपी ऑप्शन ऊपर आ रहा है, आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद फिर आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद एक न्यू पेज आप ले लेंगे और यहाँ पे गूगल क्रोम में आप लॉन्ग प्रेस करेंगे और पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको साइन इन वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको टैप करना होगा। इसके बाद मैं एक आपको दूसरा तरीका भी बताऊँगा जिससे आप अपने स्कोर को और बेटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लीज़ रीड एंड इंस्ट्रक्शन केयरफुली, ये कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखा है, आप इसको रीड कर सकते हैं। ये फिर आपको यहाँ नीचे बटन है नेक्स्ट का, नेक्स्ट क्लिक कर देना है। चूज़ योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में, यहाँ दो ही ऑप्शन है, हिंदी और इंग्लिश। तो जैसे हम हिंदी कर लेते हैं। फिर एक यहाँ पे चेकबॉक्स है, इसको आप चेकबॉक्स में चेकबॉक्स लगा देंगे। फिर आई एम रेडी टू बिगिन, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। कुछ वेट करना होगा आपको। यहाँ पे आपके सामने टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। ऑनलाइन ये पेपर होगा, आप प्रैक्टिस सेट है आपका मॉक टेस्ट। आप ऊपर यहाँ पे एक लैंग्वेज ऑप्शन दे रखा है, आप चाहो तो यहाँ पे टैप करके इसको हिंदी या इंग्लिश में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको इंग्लिश में चाहिए तो यहाँ इंग्लिश टैप कर देंगे और हिंदी में चाहिए तो हिंदी में टैप कर देंगे। आपको यहाँ क्वेश्चन दिखाई देगा जैसे पोर्टफोलियो में मदद करता है, और ऑप्शन भी दिखाई देगा कार्य को संचित करना, क्रमिक प्रगति को आकलन करना। तो जो भी ऑप्शन है, मैं हॉरिजॉन्टली वीडियो को बना रहा हूँ इसलिए पूरा स्क्रीन में नहीं दिखा रहा है। आपको यदि आपको यदि लैंग्वेज चेंज करना है तो ऊपर ऑप्शन है, यहाँ पे आप इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की पहली शर्त है। तो ये जो भी आपका इसमें ऑप्शन है आप इसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आप अगले क्वेश्चन में बढ़ सकते हैं। फिर ऊपर एक 3 लकीरें आपको दिख रही होगी, जब आप कर लेंगे प्रैक्टिस तो 3 लकीरें में आप टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पे आप मोर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन और है जो आई बटन आपको दे रखा है 3 लकीरें के नीचे जहाँ टाइमर चल रहा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, नेगेटिव मार्क्स, आंसर कितने में दिया, नॉट आंसर, ये सारा यहाँ पे आपको शो होगा। उसके बाद फाइनल में जब आप इसको प्रैक्टिस को कर लेंगे तो आपके कितने नंबर आए हैं और कितना टाइम में आपने कितने सही क्वेश्चन किए हैं, यहाँ से आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब चलते हैं दूसरे ट्रिक की ओर। दूसरे तरीके के बारे में बात करते हैं। ऑब्वियसली सीटेट की परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो आप एक टीचर, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते होंगे, और इसके लिए हो सकता है आपने कई सारे यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर रखा होगा और आप बेहतर तैयारी भी कर रहे होंगे और बहुत सारी बुक्स भी ले रखे होंगे। जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ हो सकता है आपको पता हो या हो सकता है पता नहीं हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस सीटेट की साइड में आप देखेंगे यहाँ पिछले साल के कई सारे पेपर आपको यहाँ दिखाई देगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको जैसे 18 का दिखाई दे रहा है, 19 का, 19-20, ये सारे प्रीवियस ईयर का जो पेपर है यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद आपको ऊपर इसके जो आंसर सीट है, इस आंसर सीट को भी यहाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ लिखा है सीटेट दिसंबर 2019 फाइनल आंसर की, सीटेट जुलाई 2019 फाइनल आंसर की। तो जिस साल का आप पेपर डाउनलोड करेंगे उसी साल का आप क्वेश्चन पेपर भी
आंसर भी डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है आगे मैं बताता हूँ। दोस्तों ये सीटेट 2018 का पेपर है। जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो खासकर उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनको पढ़ाई करने का या फिर पढ़ने का थोड़ा टाइम कम मिलता है, वो अपने जो है काम में बिज़ी रहते हैं, या फिर प्राइवेट टीचर है या फिर किसी कंपनी में काम करते हैं लेकिन वो टीचर बनना चाहते हैं। तो जिनको पढ़ने का कम समय मिलता है उनके लिए ये तरीका बहुत अच्छा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 35 की यहाँ बात करें, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है। ये क्वेश्चन का पैटर्न है। तो आपको सीटेट के बारे में समझना पड़ेगा कि सीटेट जो है वो सीबीएसई द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, और सीबीएसई की एक खास बात यह है कि सीबीएसई कभी भी क्वेश्चन को रिपीट नहीं करती है। आप इसके क्वेश्चन को किसी भी बुक्स में, किसी भी, मैं आप यूट्यूब चैनल के बारे में बात नहीं करूँगा, किसी भी में कहीं भी आपको इसका क्वेश्चन सेम नहीं मिलेगा। मतलब एक साल का क्वेश्चन अगले साल में रिपीट नहीं होता है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे रोमन अंक और हिंदू अरबी अंक, तो आपको इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे इस तरीके के जो आपको समझ में नहीं आते हैं, तो जैसे रोमन अंक क्या होता है, आपको 1 से लेके 500 तक रोमन अंक आपको पूरा पता होना चाहिए कि किसको कैसे लिखते हैं। हिंदू अरबी अंक क्या है, कैसे इसका विकास हुआ है, तो इसमें जो भी वर्ड आया है, स्थानीय मान क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको एकदम एक जैसा एक छोटा बच्चा सीखता है उस तरीके से आपको इसकी पूरी इतिहास सीखनी पड़ेगी। मतलब हर क्वेश्चन का आपको पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। यदि आपने 2 या 3 या 4 सेट इस तरीके से आपने हर सेट का पोस्टमार्टम कर दिया तो डेफिनेटली 100% आपको सीटेट पास होने से कोई रोक नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर देखते हैं। ये एक मैथ का क्वेश्चन है। एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणा चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे यहाँ पे आपको उसका उत्तर एज ए चाइल्ड बन के देना होगा, क्योंकि ये बच्चे से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जब आप इसका उत्तर देंगे तो आप अपने आप को बच्चा महसूस करेंगे कि एक बच्चा इसका उत्तर कैसे दे सकता है। तो मतलब क्वेश्चन का पैटर्न को आप समझिए, और इसमें जो भी क्षेत्रफल है, ये अवधारणा है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये तो मैथ के वर्ड्स है, इसको तो आपको पता ही होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न जब आप उत्तर देंगे तो आप एज ए चाइल्ड इसके बारे में जो अवधारणा एक बच्चा रखता है वही इसका आंसर होगा। तो इस पैटर्न को भी आपको समझना होगा। अगला क्वेश्चन भी मैथ का हम देख लेते हैं। जैसे इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय के बारे में क्वेश्चन है। तो इसमें शिक्षक ने प्रयोग किया, इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि और प्रयोगशाला विधि। ये टीचिंग की मेथड्स है। कई सारी और भी मेथड्स होती हैं। तो आपको इन सारी विधियों को खा जाना है, तभी जो है इसी विधि में से कोई एक विधि में से कोई अगला क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो इन सारी विधियों में के बारे में आपकी पूरी जानकारी आप कर लेंगे तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपका गलत हो ही नहीं सकता। एक क्वेश्चन पर्यावरण से ले लेते हैं। जैसे भारत में 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू और कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये इसमें जो है आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में जो भारत की नक्शा है उसमें कौन सा राज्य किस जगह प्लेस है। आपके दिमाग में सारा चित्र होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर किस स्थान पे है, गोवा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, बिहार कहाँ पे है। तो ये आप जब इसको बनाएंगे, उसका चित्र बनाएंगे, तो मुझे लग रहा है 2 से 3 घंटा आपको इस क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करने में लग जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आप उसको गलत कर ही नहीं सकते। तो करना क्या है, आपको हर किसी क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना है जो आपका समझ में नहीं आता है। आप खुद नोट्स बनाइए, गूगल करिए और ढूंढिए उन आंसर को। जब आप खुद इन चीज़ों को करेंगे तो डेफिनेटली आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी जो क्षमता है वो बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक क्वेश्चन हिंदी से ले लेते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन है, ईमानदारी शब्द है। यहाँ पे देखिए भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, और भी संज्ञा के प्रकार होते हैं। तो आपको इन संज्ञा को चाट जाना है। जब आपको सारा पता चल जाएगा कि भाववाचक संज्ञा क्या होता है तो आने वाले जो भी सीटेट के पेपर होंगे इस तरह के क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता है। दोस्तों इन तरीकों को अपनाने के साथ साथ आप सीबीएसई की जो बुक्स है, कक्षा 6 से लेके 12 तक की बुक्स जो आती है सीबीएसई या एनसीईआरटी की, उनका अध्ययन करिए। और जितने भी आप ऑनलाइन तैयारी वगैरह करते हैं यूट्यूब चैनल से, उसका आप सहायता ले सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको इस बार सीटेट पास करने से कोई रोक नहीं सकता। तो मिलते हैं अगले एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।